ये लीजिए भैया। क्या सोच रहे हैं आप भैया? कुछ नहीं। तू बता श्रुति, कैसी है तू? भाई तेरे तो आजकल दर्शन ही नहीं होते। कहाँ गुम हो गई है तू? अगर ये बात मैं आपसे पूछूं तो आजकल आप नजर ही नहीं आते भैया। वो तो आज संडे है, शुक्र है आपके दर्शन हो गए, वरना। तो भाई क्या करूं? काम वाम छोड़ दूं? मैं कब कह रही हूँ कि काम छोड़ दो? अच्छा ठीक है, जो तू बोलेगी वही करूंगा। पक्का? जो मैं बोलूंगी करोगे ना भैया? हाँ, अगर तू कहेगी काम वाम छोड़ दो तो वो भी छोड़ दूंगा। बस काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है भैया, बस एक कहना मानोगे ना मेरा? ठीक है, आज तू जो मांगेगी ना वो मिलेगा तुझे। भैया वो करण है ना? नमस्ते आंटी। अरे करण, आजा आजा। कैसा है तू? ठीक हूँ आंटी। क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आता। उमा के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो फिर न तू यहाँ आता है न वो वहां जाती है, उदास उदास सी रहती है। कुछ पूछो तो हाँ या ना में जवाब देती है। मैं समझ गई, जरूर तेरे साथ कुछ हुआ है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हुआ है तो जाकर मना ले उसे। तुझे तो पता है उसका। तू उसके साथ बात करना बंद कर देता है तो वो सबके साथ बात करना बंद कर देती है, परेशान हो जाती है। जा। कहाँ है? वहां है बाहर। उमा, करण, तुमसे मिलने को बहुत मन किया इसलिए चला आया। क्या हुआ? तुमने ये कहकर और भी बुरा किया कि तुम्हारा मन हुआ तो तुम मिलने चले आए। क्यों? अब तुम्हारा मन 15-15 दिन के बाद होता है मुझसे मिलने के लिए। पागल हो गई हो? मुंह से जो निकले बस उसे पकड़कर बैठ जाती हो। उमा, मेरा मन तो हर रोज करता है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी परेशानियों के बारे में पता नहीं? पता है। तो फिर क्या? तुम आते क्यों नहीं? पहले तुम सारा सारा दिन यहाँ आकर बैठा करते थे। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारा सारा दिन आकर यहाँ बैठो, पर एक बार तो आ जाओ, थोड़ी देर के लिए। उमा। जी माँ। मैं करण के घर जा रही हूँ, कहीं जाना मत, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अच्छा माँ। और सुलह हो गई तुम लोगों की? करण को कुछ चाय कॉफी शरबत वगैरह पिला दे तब तक। आंटी। नमस्कार आंटी। जी हो आज अचानक बेटे? बस आंटी, करण से कुछ काम था जरूरी। अच्छा, और अगर करण नहीं हो तो क्या हमसे बात नहीं करोगी? मैंने ऐसा कहा है आंटी। तो ठीक है, पहले बैठो, हमसे बात करो, फिर मैं बताऊंगी कि करण कहाँ है। मैंने कहाँ पूछा है आंटी? आंटी मैं आपकी मदद करूं? अरे नहीं नहीं, इतने दिनों बाद आई है, पहले मैं तेरी खबर लूंगी, फिर बताऊंगी कि करण कहाँ है। आंटी मैंने आपसे कब पूछा? तुम ही बताओ मैं क्या करूँगा। घर पर बैठने का मन ही नहीं करता मेरा। जब से पापा ने काम पर जाना शुरू कर दिया, रोटी मुंह से उतरती नहीं। कोशिश करता हूं कि हर वक्त घर से बाहर रहूं। कोई ना कोई बहाना ढूंढता हूं मैं उन सब से दूर रहने का, लेकिन मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं? कोई ठिकाना भी तो हो। तुम फिर से कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? हाँ उमा, लेकिन अपनी सोच, अपने विचारों का क्या करूं? वो भी तो वहां साथ साथ आएंगे। मैं विशाल भैया की जगह लेना चाहता हूं उमा।
मैं अपने घर वालों के लिए विशाल बनना चाहता हूं। देख ले विजय, तुझे अगर उसे नौकरी देनी ही है तो बहुत सोचकर समझकर काम करना। जज्बाती बिल्कुल मत होना। रिश्तेदारी का मामला है और ऊपर से कहीं कविता को ऐसा न लगे कि देख विजय, कविता अच्छी तरह जानती है कि तू उसे बहुत चाहता है। आज से नहीं बल्कि तब से जब उसकी विशाल से शादी भी नहीं हुई थी। अब विशाल नहीं रहा, हालात सारे बदल चुके हैं, लेकिन तुम्हारी चाहत में कोई तब्दीली नहीं आई। और मैं नहीं चाहती कि कहीं कविता को ऐसा लगे कि नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे उसे ऐसा लगे। मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता हूं। वो भी श्रुति ने कहा शायद श्रुति और करण अच्छे दोस्त हैं, बस इसीलिए। तो फिर ठीक है, अगर तू कह रहा है कि तेरे दिल में और कोई बात नहीं तो फिर सब ठीक है। वैसे करण भी बहुत होशियार, समझदार और मेहनती लड़का है। सुन विजय, वो आज भी विशाल को नहीं भूल पाई। विशाल उसका जीवन है और शायद उसी की यादों के सहारे वो बाकी की जिंदगी काटेगी। लेकिन भाभी, आप उससे एक बार बात करके तो देखिए। विजय, मैंने कल ही उससे बात की है, वरना क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बहन अपनी आगे की जिंदगी अकेलेपन में ना गुजारे। उसकी अभी उम्र ही क्या है। और फिर तुमसे अच्छा इंसान जो उसके बारे में सब कुछ जानता हो, समझता हो और फिर भी उसे चाहता हो, उसे कहाँ मिलेगा। पर मैं अपनी बहन को जानती हूं, वो कभी भी दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होगी। विशाल ही उसका सब कुछ है और हमेशा रहेगा। अच्छा आंटी, मैं अब चलती हूँ। अरे बेटा, थोड़ा और रुक जाती, शायद वो आ ही जाए। पता नहीं आंटी कब आएगा और कहाँ गया है, ये भी तो बता के नहीं गया ना। हाँ वो तो है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। इस बहाने आपसे मिलना तो हो गया। यूं ही आते जाते रहना बेटी, अच्छा लगता है। जी आंटी। अरे श्रुति, नमस्कार आंटी। नमस्ते। अचानक यहाँ? करण से मिलना था। अरे वो तो वहां बैठा है उमा के साथ। देखा, अच्छा ना तू यहाँ रुक गई, अब पता भी चल गया कि करण कहाँ है। जी आंटी। नीना भी आई है क्या? नहीं आंटी, वो घर पर ही है। ओ अब मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार आंटी। चल। उमा जब भैया होते थे तो मैं उनसे बेहिचक पैसे मांग लिया करता था। कभी कभी उनको बताए बिना उनकी पैंट की जेब से निकाल लिया करता था। उस वक्त भाभी से भी मैं पैसे ऐसे मांगता था जैसे उनके पैसों पर मेरा पूरा हक हो। पर उमा, आज वो हक शायद सबके ऊपर से चला गया है मेरा। करण, तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं उमा, मैंने इस वजह से ये बात नहीं की थी। करण, तुम तो जानते हो कि मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि हर महीने ज्यादा होते हैं। और वैसे भी इन पैसों का करूंगी क्या, ऐसे ही तो बचा कर रखे हैं।
तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो या महसूस हो कि तुम्हें पैसे चाहिए, मुझसे मांग लेना। मैं करण, 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 करण। अरे उमा, तुम क्यों रो रही हो? करण, उमा क्यों रो रही है? ये पागल है। जाओ मुंह धो लो, जाओ। करण, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। क्या हो गया? मुझे तुम्हें अपने भैया से मिलाना है। क्यों? क्यों, कब, कहाँ, ये मत पूछो, बस चलो। अभी? जी हाँ, बिल्कुल अभी। चलो चलो करण, चलो ना, जल्दी चलो। मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर औलाद का यूं जीते जी चले जाना। मैं जानती हूं ना, जब कविता के पिताजी का देहांत हुआ था, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब तक वो थे तब तक सारे रिश्ते थे। वो गए, सब गए। सबसे पहले उनके रिश्तेदार। मुझे अपनी तकलीफ से भी ज्यादा दुख होता है कविता के लिए। अरे उसकी उम्र ही क्या है अभी। वो थोड़े ही ना उम्र देखकर मौत का फैसला करता है। वो तो बस लिख देता है और अपनी कलम तोड़ देता है। उसके फैसले को कैसे ले, ये हम पर निर्भर करता है। होनी कहना चाहे होनी कह ले, या फिर अपने कर्मों की सजा। इन दोनों में उस पर कोई इल्जाम नहीं लगता। कसूरवार तो हम खुद ही को ठहराते हैं। सच, कभी कभी मैं सोचती हूँ, न जाने कहीं अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया होगा। शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। वीणा, कब तक डरों से संभल संभल कर चलता रहेगा इंसान? क्या अपने कर्मों को याद करे और क्या अपनी सजा पिने? जो होना था हो गया, उसे अपना लो और बिना उलझे आगे ही बढ़ो। न जाने कितना लंबा रास्ता तय करना है। कौन मिले कौन छूटे। तो फिर ठीक है करण, तुम कल से ही काम पर आ सकते हो। श्रुति ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम कल से अपना कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद फैक्ट्री आ जाना। जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएं, देन यू कैन जॉइन मी फॉर द फुल टाइम। इज दैट ओके? जी बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? और कोई बात और कोई शर्त? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वेल, अबाउट द मनी मैटर्स यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप बेफिक्र रहिए। ओके देन, गुड बाय एंड गुड लक। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्रुति। करण, जरा तुम बाहर रुकना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक। भैया, थैंक यू सो मच। एनीथिंग फॉर यू।
वैसे एक बात बताऊं, करण डिजर्व भी करता है। थैंक यू भैया। माँ माँ, करण की नौकरी लग गई है। अच्छा, कहाँ? वो श्रुति के भैया है ना, विजय, उनके पास। यानी अपनी नीना का देवर? हाँ, तुमसे किसने कहा? अभी अभी करण का फोन आया था। उसने कहा, सबसे पहले मुझे फोन कर कर बताया। अब वो वापस सुबह को कॉलेज ज्वाइन कर सकता है और फिर उसके बाद काम पर जा सकता है। वो बहुत परेशान था। मैं खुश हूँ कि उसे नौकरी लग गई। माँ माँ, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर? एक ही बात अखर रही है बेटे, करण का नीना के घर में नौकरी करना। हमारे लिए तो वो नीना का ही घर है ना। होता क्या है बेटे, हर इंसान अपने अपने घर पर एक पर्दा ढाके चलता है। जो कुछ भी होता है उस पर्दे के अंदर होता है। उनके दुख, उनकी कमजोरियां, उनकी हर चीज। पर्दे के बाहर तो सारा फरेब होता है, जिसे हम दुनियादारी कहते हैं, जो हमें निभानी पड़ती है। मेरे लिए एक नीना का घर है और एक कविता का। दोनों ही मेरी बेटियों के घर हैं। लेकिन एक घर का सदस्य दूसरे के यहां नौकरी करे, भला सा नहीं लग रहा। सारे पर्दे खुल जाएंगे, कमजोरियां सामने आ जाएंगी। दुनियादारी दुनियादारी नहीं रहेगी। मैं कर लेती हूँ। माँ, तू खुश है ना माँ? हाँ माँ, तू खुश है ना? तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं देख सकता। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। माँ, अब भाभी को भी नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
इस नई नौकरी में मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने वाली है माँ। मैं फिर एक बार इस घर को वैसे ही बना देना चाहता हूं जैसे विशाल भैया ने बनाया था। मैं कर पाऊंगा ना माँ? मैं विशाल भैया की तरह कर पाऊंगा ना माँ? हाँ माँ? बोल ना माँ, बोल। हाँ माँ? हाँ बेटा। चल।